बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। ये प्रूफ है हमारा। इसमें ये कह रहे हैं कि आर ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1, यानी आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 और +1 के दरमियान में होती है। आर क्या है जी? आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ आर लिखें या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिखें, एक ही बात है। इसका प्रूफ हम स्टार्ट लेंगे। मैथमेटिक्स में हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इसका नाम है काशी शिवाज इनइक्वालिटी। ये हमें याद रखना पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पर आ रहा है, तो ये ए और बी इकट्ठे हैं, इन पर समेशन अप्लाई हो रही है और ऊपर स्क्वायर है। और यहाँ पर ए और बी ये अलग अलग हो गए हैं और समेशन भी अलग हो गई है और स्क्वायर भी अलग हो गए हैं। यानी इस साइड पर एक ही समेशन है और एक ही स्क्वायर है, लेकिन यहाँ समेशन भी अलग हो गई है और स्क्वायर भी। बहरहाल ये आप जिस तरह याद करना चाहें इसे याद रखेंगे। ये ए और बी कोई दो सीरीज़ हैं, जिस तरह हमारे इस चैप्टर के अंदर एक्स और वाई दो कॉलम्स होते हैं, उनके नीचे वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह से ए और बी का रोल भी है। तो हम यहाँ ए को एक नाम देंगे, ए का नाम देंगे। अच्छा, अगर आप ए के साथ ये सब में आई और बी के साथ आई ये यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करेंगे तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आप आई लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ आप कर लेंगे लेट ए आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हमें नाम याद रखने पड़ेंगे। और बी आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार, यानी ए के लिए एक्स का नाम चला लें, बी के लिए वाई का। अब इन जो आपने नाम ए और बी के जो नाम रखे हैं ये चीज़ें ये यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी ए और बी दोनों जो हैं ये दोनों चीज़ें इधर इधर और इधर पुट करनी है। तो इसका नाम मैंने 1 दिया हुआ है, तो मैं लिखूँगा 1 बिकम्स, ये मैंने ये दोनों चीज़ें सारे में यहाँ पुट की हैं। अच्छा, तो ये देखिए ये समेशन ए की है, यहाँ पर ए की है और ये स्क्वायर ऊपर मौजूद है, जबकि साइन एज इट इज़ लेना है और ए के नीचे उसकी वैल्यू और बी के नीचे ये इसकी वैल्यू पुट की है। तो स्क्वायर वो मौजूद है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा। अब ये सारी क्वांटिटी है, ये जो प्रोडक्ट है, इसे आप इस सारी क्वांटिटी के नीचे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 बचेगा। तो साइन ऐसे ही लेस देन इक्वल टू करेगा, लेकिन ये नीचे आकर यहाँ पर 1 बचेगा। अच्छा, अब ये स्क्वायर जो है हमारा, ये स्क्वायर इस ऊपर क्वांटिटी के ऊपर है जी, और ये नीचे जो स्क्वायर है ये अलग अलग इसी तरह से आ गए। अब नेक्स्ट हमने ये याद रखना है कि जो नीचे क्वांटिटी है, इस नीचे जो वाली क्वांटिटी पर एक स्क्वायर तो यह पहले मौजूद है, हमने इन दोनों के ऊपर एक स्क्वायर यूं लिया है। यही क्वांटिटी जो लिखी हुई है ये मैंने ये लिखी है, लेकिन ऊपर एक स्क्वायर लिया है। तो क्योंकि स्क्वायर खुद से ले रहा हूं मैं, इनके अपने स्क्वायर तो पहले चल रहे थे, वो तो आने ही आने हैं, लेकिन ये स्क्वायर खुद से लिया गया है, तो फिर मुझे स्क्वायर रूट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर दिया और स्क्वायर भी अप्लाई कर दिया, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर ना, तो ये चीज़ बचती है। तो दोबारा बैक स्टेप में देखें तो वही होती है, लेकिन ये हमने एक वजह से लिया है। ये ऊपर स्क्वायर पहले मौजूद है सारी क्वांटिटी पे, और अब नीचे वाली सारी क्वांटिटी के ऊपर ये स्क्वायर आ गया। तो हम ये करेंगे कि इस पूरी क्वांटिटी को एक स्क्वायर में कर लेंगे, ये ऐसे किया गया है जी। ये और ये इकट्ठे कर लिए गए एक स्क्वायर में, मैथमेटिकली इस तरह से हो सकता है। फिर अब ये जो अंदर चीज़ बनी है ना, ये सारी ये दोनों क्वांटिटीज मिलकर सारी की सारी कहलाएंगी, ये आर है। अंदर जो लिखा हुआ है ये आर का फार्मूला है, तो आर अंदर हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर है, तो लिहाजा हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये लेस देन इक्वल टू चलता रहेगा। अब मैथमेटिकली अगर आर का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो, तो मैथमेटिकली एब्सोल्यूट आर लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। ये इनइक्वालिटी के रूल्स के तहत हो रहा है, इन्हें हमने प्रूफ नहीं करना, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे सिर्फ। फिर अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन इक्वल टू 1, तो फिर एक और इनइक्वालिटी का रूल है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड आर इज लेस देन इक्वल टू +1। आर अगर ये एब्सोल्यूट में आर है तो आर दरमियान में आ जाएगी, और ये जो 1 है ये 1 इधर -1 और +1 हो जाएगा। ये जो दो स्टेप्स हुए हैं ये इनइक्वालिटी के रूल्स के तहत हो रहे हैं। तो ये बस प्रूफ यहाँ एंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। हमने इससे पहले लेक्चर में चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का जो इफेक्ट है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट पर देखा था, लेकिन अब हम जो रिग्रेशन के जो है कोएफिशिएंट्स उन पर भी इफेक्ट देखेंगे चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शो दैट रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, हमें पता है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो तरह के हैं, एक बी वाई ऑन एक्स है और एक बी एक्स ऑन वाई है। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। कह रहे हैं ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है लेकिन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बात आप साबित करें। तो प्रूफ में आते हैं।
मैं इनमें से सिर्फ एक बी पर ये प्रूफ करूंगा, दूसरा बी आप खुद कर लेंगे, आपको खुद ही करना है ये। तो बी वाई ऑन एक्स, बी वाई ऑन एक्स का एक फार्मूला हमारे पास ये है, हमने एक क्वेश्चन में यूज किया था। ये सेम टू सेम कोरिलेशन के जो हमने प्रूफ देखा है उन्हीं की लाइंस पर आप काम करेंगे। जिस तरह हमने कोरिलेशन का फार्मूला पहले आर का यूज ये इस फॉर्म वाला लिखा था, डेविएशन फॉर्म वाला, आगे हमने ये जो स्टेप्स हैं ये बिल्कुल कोरिलेशन वाले ही हैं जो आपने इससे पहले लेक्चर में देखा है। u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, मैंने कहा था कि x के लिए आप a, h और u ये याद कर लेंगे, और y के लिए आप करेंगे y माइनस बी ओवर k और ये v। तो ये x में से माइनस करने का अमल होता है चेंज ऑफ ओरिजिन, और डिवाइड करने का अमल है चेंज ऑफ स्केल। और y में से ये माइनस करना b का चेंज ऑफ ओरिजिन है, और फिर k से डिवाइड करना चेंज ऑफ स्केल है। तो x और y क्योंकि नए वेरिएबल बन जाएंगे तो ये u और v नाम आ गए। यहाँ से जिस तरह हमने कोरिलेशन के केस में h को यहाँ u के पास ले आए थे, ये इस तरह कर दिया, और k को v के पास ले जाएंगे, और इस रिलेशन में से आप x को एक एलिमिनेट कर लेंगे, तो ये a उधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये स्टेप बनेगा। इसी तरह से y को यहाँ से आप एलिमिनेट करेंगे, b उधर जाकर ये हो गया प्लस का। फिर मैंने कहा था कि इस रिलेशन के अंदर x और u दो वेरिएबल हैं, जबकि a और h कांस्टेंट हैं, जबकि यहाँ पर y और v दो वेरिएबल हैं, b और k दोनों कांस्टेंट हैं। तो जो वेरिएबल्स का रिलेशन है उनके मीन्स का रिलेशन भी वही होगा। तो x के ऊपर भी बार यूज करेंगे, u के ऊपर भी बार यूज करेंगे, लेकिन h और जो a है इनके ऊपर बार नहीं लगानी, ये कांस्टेंट है। इसी तरह से यहाँ y और v वेरिएबल है, तो इन दोनों के ऊपर बार आ गई। तो बोलेंगे कि ये x बार और ये u बार ये अर्थमेटिक मीन है x कॉलम के और x वेरिएबल के और u वेरिएबल के। बहरहाल अब ये x इज इक्वल टू दिस एंड x बार इज इक्वल टू दिस वन। ये जो फार्मूला के अंदर x और x बार आ रहे हैं, इन दोनों x की जगह पर आपने a प्लस एच यू यहाँ पुट कर देना है, और x बार की जगह पर ये चीज़ यहाँ पुट कर देनी है। सिमिलरली y और y बार क्या है जी, ये लिखे हुए हैं। तो ये b प्लस के वी और b प्लस के वी बार, ये सारी ये दोनों चीज़ें आप वहाँ पुट करेंगे, और नीचे भी उसी तरह से ये मैंने पुट किया जी। x की जगह ये वैल्यू है और ये x बार की है, और ये अंदर माइनस का साइन आ जाएगा। ये प्लस है लेकिन क्योंकि वो बाहर माइनस था लिहाजा ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से ये इस केस y के केस में भी y की वैल्यू b प्लस के भी है, और y बार की वैल्यू ये वाली जो पुट की है मैंने, तो ये माइनस बी माइनस के वी बार होगी। और ये देखिए जो x है ना, x है तो नीचे भी x ही है, तो लिहाजा मैं यही क्वांटिटी जो है x की से जो मुझे मिली थी मैं वही दोबारा लिख देता हूँ यहाँ नीचे, और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो बहरहाल आप ये x और x बार की वैल्यूज अलग से भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से a और a कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस a माइनस a, ये b और ये माइनस b कैंसिल, यहाँ से भी a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमें ये चीज़ मिलेगी। इसमें से ये h और h आ रहा है, यहाँ k और k, तो h हम यहाँ इस ब्रैकेट में से बाहर कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से k को भी कॉमन लिया, यहाँ से h का स्क्वायर है ऊपर, तो यहाँ से h बाहर कॉमन नहीं बल्कि h का स्क्वायर कॉमन आएगा, तो h स्क्वायर। तो ये कहा था आपको कि समेशन होती है वेरिएबल्स के लिए, तो वेरिएबल हमारे v और u हैं, जबकि h और k कांस्टेंट है, लिहाजा कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएंगे, लिहाजा ये h और k बाहर आ गए, यहाँ से h स्क्वायर ये भी बाहर आ गई। अब h और h स्क्वायर कैंसिल आपस में, तो ऊपर k रहेगा लेकिन नीचे सिर्फ एक h बचेगा, और h और h स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो नीचे की एक h आ गई, ये सारी क्वांटिटी अपनी जगह पर आ गई। अब आप इसको देखिए, ये जो चीज़ है ये क्या बनी है, इसको आप देखिए इसकी मदद से। यहाँ पर है समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, नीचे है x माइनस एक्स बार, यानी ये जो डेविएशन है x माइनस एक्स बार ये दोबारा नीचे आ रही है स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, u माइनस यू बार का स्क्वायर, और ये साथ में आ रही है v माइनस वी बार। तो अगर ये जो चीज़ है हमारी, अगर ये बी वाई एक्स हो सकती है, बाद में x है, नीचे x है, तो ये बाद में x है, यहाँ पर नीचे u है, तो हम इसको ये के एच ऐसे लिखेंगे, और ये सारी चीज़ बन जाएगी b, लेकिन ये b हो जाएगा वी यू, ये बाद में u है क्योंकि नीचे u है, और ये पहले v आएगी क्योंकि यहाँ v आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ y था तो यहाँ पहले y आ गया, ये बाद में x है तो नीचे x है, और ये नीचे और ये वाली क्वांटिटी होनी चाहिए। इसी तरह से ये u और u पूरे हो रहे हैं, यानी इधर अगर मैं ब्रैकेट यूज़ कर लूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है ये दिस इज बी वी यू। अब कोरिलेशन की तरह ये नहीं है, कोरिलेशन में तो था कि आर वाई एक्स या आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर यू वी था, लेकिन यहाँ बी के केस में वो नहीं हो रहा है, बी वाई एक्स बी वी यू के इक्वल नहीं है, बल्कि यहाँ के और एच भी साथ में आ रहे हैं। तो इस समझ को बोलेंगे कि जो बी है, बी में
के और बी के रिलेशन में बी जो ओल्ड वेरिएबल एक्स वाई है वो न्यू वेरिएबल वी यू के इक्वल नहीं आ रहे हैं, लिहाजा जो बी है वो उस पर चेंज ऑफ जो स्केल है उसका इफेक्ट हो रहा है। वजह यह है कि चेंज ऑफ ओरिजिन से मुराद ए और बी थे, ए और बी थे, हमारे यहां पर ए बी नजर नहीं आ रहे हैं, वो नहीं है, ए बी नहीं है, लेकिन जो चेंज ऑफ स्केल है एच और के, एच और के चेंज ऑफ स्केल होती है तो वो यहां पर मौजूद है। यानी बी वाई ऑन एक्स के ऊपर चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट नहीं है लेकिन चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट है, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल यहां पर अभी तक चल रही है साथ में। अगर ये भी ना होता, अगर के और एच बी ना होते, मिसाल अगर ना होते, तो फिर बी वाई ऑन एक्स और बी वी यू इक्वल हो जाते, फिर हम कहते कि बी जो है उस पर ना चेंज ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट है ना चेंज ऑफ स्केल का, जो बी वाई और एक्स की है वही बी वी और यू की है। तो ये एक प्रूफ मैंने किया है। अब आप नेक्स्ट बी जो है एक्स ऑन वाई वो आप खुद करेंगे, और एक्स ऑन वाई में सिंपली ये होगा कि यहाँ एक्स वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, नीचे यहाँ वाई आ जाएगा, ऊपर का टर्म सेम रहेगी, ये नाम बिल्कुल ऐसे ही देंगे। आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ऊपर की वैल्यूज ऐसी पुट होंगी, लेकिन नीचे वाली क्योंकि नाम वाई माइनस वाई बार होगा तो आपने उस हिसाब से ये नीचे आएंगे और आप कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर इतना चेंज होगा कि ये जब आप करेंगे खुद तो एच और के आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये एच ऊपर आ जाएगा और के यहाँ नीचे आ जाएगा। बहरहाल ये आप खुद कीजिएगा, मैंने बी वाई ऑन एक्स किया है, इन्हीं लाइंस के ऊपर आप बी एक्स ऑन वाई भी करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।